Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear teachers. Today I am in front of you once again with a very important topic in this pandemic situation. अब क्या topic है? That how we can stay connected with the students through computers, web, internet, social media और websites. जैसा कि आप सबको मालूम है कि फ्रॉम लास्ट 5 to 6 months स्कूल्स भी बंद हैं, कॉलेजेस भी बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी बंद हैं. अब स्टडीज़ का प्रोसेस कैसे चले? तो दिस वाज ऑल स्टार्टेड इन मार्च एंड अप्रैल के ऑनलाइन क्लासेस हों, इंटरनेट के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए, ऑनलाइन वर्क भेजा जाए ताकि बच्चे इन टच रहें अपनी स्टडीज़ के साथ, तो उनका लॉस ना हो. एंड दिस प्रैक्टिस वॉज डन इन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पाकिस्तान और ये अब तक चल रही है. एंड अल्टीमेटली इस प्रैक्टिस की वजह से बच्चों को काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है एंड द पेरेंट्स वर रिलैक्स टू. अब जहाँ हम बात करें हैं कंप्यूटर्स की, इंटरनेट की, अब बच्चों को हमने इसके ज़रिए रखा. कंप्यूटर बहुत सालों से है, कंप्यूटर की स्टडीज़ आपके स्कूल्स में कंप्यूटर लैब्स होती थी, बच्चे वहाँ पे जाके करते थे अपना कंप्यूटर का वर्क, असाइनमेंट्स बनाना एंड डिफरेंट थिंग्स. अब उससे आगे वेब, इंटरनेट, सोशल मीडिया, आजकल इफ़ आई मस्ट से कि इट्स अ डिजिटल एरा, तो इट विल नॉट बी रॉन्ग. यस, इट्स अ डिजिटल एरा. हर चीज़ आपकी इंटरनेट पे है. सेकेंड्स में फाइल्स आर मूविंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस एंड अराउंड द वर्ल्ड. हर नई चीज़ का आपको सेकंड्स में पता चल जाता है. जो कुछ हो रहा होता है हर चीज़ के बारे में आपको पता चल जाता है. और इसी के ज़रिए इवन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस ने अपने स्टूडेंट्स को एंगेज किया हुआ है, कनेक्टेड किया हुआ है, सो दैट वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन द प्रॉपर क्लासेस उससे कोई भी बच्चा अलग ना रहे. अब क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ डज टेक्नोलॉजी हेल्प टीचर्स टू स्टे कनेक्टेड विद स्टूडेंट्स. अब टेक्नोलॉजी कैसे हमें हेल्प आउट करती है कि हम बच्चों को कनेक्टेड रखें. टेक्नोलॉजी, दिस इज़ ऑल टेक्नोलॉजी. ये जो हमारे पास इंटरनेट कनेक्शंस हैं, वेब्स हैं हमारे पास, इन सब चीज़ों के ज़रिए बच्चों को कनेक्ट किया जाता है. अब उसमें क्या है, प्रॉपर हमारे वेबसाइट्स होती हैं, ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. कुछ गवर्नमेंट सपोर्टेड वेबसाइट्स हैं, कुछ प्राइवेट वेबसाइट्स हैं. डिफरेंट वेबसाइट्स पे स्टफ़ होता है, उसी से बच्चे अपना रिलेटेड मटेरियल लेते हैं और उसी के ज़रिए उनकी स्टडीज़ आर गोइंग ऑन. अब उसमें कंप्यूटर स्टफ़ आप एक्स्ट्रा स्टडी के तौर पे बच्चा गूगल कर सकता है. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द मीडिया, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इंटरनेट कि गूगल करके वो अपना रिक्वायर्ड थिंग उसको मिल सकती है. अगर ये टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड ना होती, इंटरनेट इतना आम ना होता, तो डेफिनेटली द लर्निंग प्रोसेस वुड हैव स्टॉप्ड 5 months बिफोर. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इट कि इंटरनेट है जिसकी वजह से बच्चे अपना काम कर रहे हैं. अभी उसमें ये भी प्रॉब्लम आता है, कुछ जो फॉर ऑफ एरियाज़ हैं वहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है. गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे बाज़ औक़ात इतना अच्छा इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता. बट इवन देन थ्रू द टीचर्स, थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, बच्चों की स्टडीज़ का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉन्टिन्यूड. अब उसमें सबसे ज़्यादा जो एक कॉमन चीज़ आ जाती है, सेल फ़ोन. एवरीबडी इज़ हैविंग सेल फ़ोन इन दिस एज. इवन आप छोटे बच्चे के पास भी देखें, उसके पास भी आपको सेल फ़ोन नज़र आएगा. अब सेल फ़ोन एक आपके पास प्रॉपरली मूवेबल चीज़ है. आप जहाँ जा रहे हैं इट इज़ नॉट ऑफ दैट बिग कि जिसको आपको उठाने के लिए बहुत फोर्स चाहिए होती है, एंड यू कैन कैरी इट ऑल अलॉन्ग विद यू. सेल फ़ोन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल बच्चों की स्टडीज़ के हवाले से. अब उसमें होता क्या है, लेसन की रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हैं. आपने कोई रिकॉर्डेड लेसन्स देखने हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप बहुत आराम से यू कैन गूगल एंड यू कैन सी ऑन योर सेल फोन्स. देन
आप उसको डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे भी अपने सेल फोन को यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सेव योर डेटा एंड यू कैन सी, यू कैन वॉच व्हेन एवर नीडेड। फिर आप एक स्मार्टफोन को एज अ टूल भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। इसमें आप एक ग्रुप बना सकते हैं, उस ग्रुप में आप अपनी पूरी क्लास को इन्वॉल्व कर सकते हैं एंड यू कैन पास ऑन द वर्क, जो कि बच्चा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होके एंड दे कैन डू दिस। तो इट इज़ अ वेरी वेरी हेल्पफुल टूल इन दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम। अब कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग जो है वो क्या होती है? कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इट इज दैट लर्निंग इन विच वी यूज कंप्यूटर्स इन द क्लासेस फॉर द स्टडी पर्पस। बड़े स्कूल्स में अगर आप जाएं, प्राइवेट सेक्टर्स में, वहाँ पे कंप्यूटर्स क्लासेस में भी होते हैं। देयर इज़ अ प्रॉपर कंप्यूटर लैब एज वेल। गवर्नमेंट के स्कूल्स में एक प्रॉपर कंप्यूटर लैब होती है जहाँ पे बच्चे आते हैं और वो अपनी कंप्यूटर की स्टडीज़ करते हैं। अब हम कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग को यूज़ कैसे कर सकते हैं? वी कैन यूज़ इट, हम इसको सेल्फ स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं कि सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी कैसे होगी? ऑनलाइन मटेरियल वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करके, गूगल करके, उस ऑनलाइन मटेरियल को लर्न करके, उसको रीड आउट करके आपकी सेल्फ स्टडी हो सकती है। देन सेल्फ स्टडी विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। आप अगर नेट पे देखें, नेट पे लेक्चरर्स आर अवेलेबल, स्पोक्स पर्सन्स आर अवेलेबल, जो कि आपको आपकी रिक्वायर्ड नीड के मुताबिक, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट के मुताबिक, आपको इवन रिक्वायर्ड टॉपिक के मुताबिक भी यू कैन ईजिली गेट द वीडियोज़, यू कैन ईजिली गेट द मटीरियल, यू कैन ईजिली गेट द स्टफ। तो यू सी कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये कंप्यूटर स्टडीज़ and computer based learning. It is important for everybody to learn and go through it, because again I would repeat कि digital era है, digital era में you have to use this technology. अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि सोशल मीडिया के बारे में आपने भी बहुत सुना होगा। डिफरेंट वीडियोस वायरल होती हैं, एकेडमिकली भी, एजुकेशनल ग्रुप्स भी होते हैं, नॉन एजुकेशनल ग्रुप्स भी होते हैं, एंटरटेनिंग ग्रुप्स भी होते हैं। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ द थिंग्स आर देयर ऑन सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया को एज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? सोशल मीडिया या इंटरनेट के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों होते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड भी होती है और नेगेटिव साइड भी होती है। अब वो डिपेंड करती है आप पे कि आप उसको पॉजिटिवली यूज़ करते हैं कि आप उसको नेगेटिवली यूज़ करते हैं। जब आप उसको पॉजिटिव यूज़ करेंगे, डेफिनेटली वो कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए होगा। अगर आप उसको नेगेटिवली यूज़ करेंगे, वो डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए होगा। तो हम सोशल मीडिया को एज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म अपने स्टूडेंट्स के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? अब उसमें हम क्लास का फेसबुक ग्रुप शुरू कर सकते हैं। आपने फेसबुक पे देखा होगा बहुत सारे एंटरटेनिंग ग्रुप्स होते हैं, एजुकेशनल ग्रुप्स भी होते हैं, स्पोक्स पर्सन्स के भी फॉलोअर्स होते हैं। तो आप भी अपनी एक क्लास का फेसबुक ग्रुप शुरू कर सकते हैं। अब उसमें आप अपने स्टूडेंट का वर्क शो कर सकते हैं। लाइक हमारा आजकल जो हम वर्क है, हमने उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे किया हुआ है। अब व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू इसको करना ज़्यादा आसान है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप वर्क भेजते हैं, बच्चा अपना डन वर्क आपके साथ शेयर करता है एंड यू बीइंग अ टीचर उसको चेक करते हैं एंड देन इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम तो आप वो बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। फिर आप एक प्रॉपर जो है वो एक टॉपिक के ऊपर उनके साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं। यू कैन शेयर द इंफॉर्मेशन जो कि बच्चे के लिए रिलेटेड हो। फिर उसमें स्टूडेंट्स का ब्लॉग भी रिक्वायर होता है। अब स्टूडेंट्स अपना ब्लॉग बना सकते हैं एंड इसके अलावा जो है वो पेफ की वेबसाइट भी यूज़ हो सकती है। अब पेफ की प्रॉपर एक वेबसाइट है, एकेडमिक वेबसाइट, जहाँ पे टीचर्स से रिलेटेड उनको सारा, गवर्नमेंट टीचर्स के लिए सारा मटेरियल, हर चीज़, इंफॉर्मेशन मौजूद है। क्योंकि जब तक आपको इंटरनेट और इन चीज़ों का नहीं पता होगा, तब तक आप उसको आगे पास ऑन प्रॉपरली अपने स्टूडेंट्स तक
नहीं कर सकते हैं। आज हमने आप इसके बारे में ये पढ़ा है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, ये जो टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड है, ये लर्निंग में कितनी हेल्पफुल है और इसने प्रूव किया है इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोविड-19 कि हमने टोटल अपना लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम 5 to 6 months हमारा ऑनलाइन चल रहा है। फिजिकली वी आर नॉट इंटरैक्टिंग विद द पीपल राइट नाउ बिकॉज द सिचुएशन इज गेटिंग डे बाय डे। अभी वो उस तरीके से इतनी अच्छे उस पॉइंट पे नहीं पहुंची है और इसी के ज़रिए अगर बच्चे ऑनलाइन लर्निंग के ज़रिए प्रॉपरली क्लासेस लें, प्रॉपरली कनेक्ट रखें विद द टीचर्स, तो उनकी लर्निंग बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस में चल सकती है। This was all from my side. I hope the points were very clear to you. See you next time inshallah with more informative video. You have to subscribe our channel, The Country School Pakistan. Like and share the videos. Thank you very much. Allah Hafiz.